हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय भूषण ज्वेलर्स, एहसास अपनेपन का। अप्रैल महीने की 21 तारीख तक बंद रहेंगे सभी शिक्षण संस्थान। वन विभाग में अनुबंध के आधार पर फॉरेस्ट गार्ड के भरे जाएंगे 311 पद। 25 अप्रैल को फिर सजेगा जनमंच। मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया निर्णय। नैना देवी मंदिर न्यास के अधिकारी पद को लेकर विधायक रामलाल ठाकुर ने राजस्व मंत्री पर जड़े आरोप। कहा, बड़े नेता जानबूझकर नियमित रूप से नहीं करवाना चाहते अधिकारी की नियुक्ति। मंदिर न्यास से करना चाहते हैं लूटपाट। हिमाचल प्रदेश में लंबे समय से बारिश न होने के कारण किसानों की निगाह इंद्रदेव पर। सूखे के कारण सोलन जिला में गेहूं की फसल हुई बर्बाद। किसानों को हुआ 7 करोड़ का नुकसान। और मंडी के पटल मैदान में लगा गंदगी का अंबार। पूरे मैदान में बिखरा पॉलीथीन का कचरा। कछुओं की चाल में पटल मैदान की हो रही सफाई। मैदान को जल्द साफ और स्वच्छ बनाने की उठी मांग। नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24x7। मैं हूं जनीशा। हिमाचल मंत्रिमंडल ने अप्रैल महीने की 21 तारीख तक सभी शिक्षण संस्थानों को बंद करने का फैसला लिया है। मंत्रिमंडल ने सीधी भर्ती कोटा के माध्यम से अनुबंध के आधार पर वन विभाग में फॉरेस्ट गार्ड के 311 पदों को भरने का भी निर्णय लिया है। इनमें इस वर्ष की 9 मार्च को आयोजित बैठक के दौरान राज्य मंत्रिमंडल द्वारा फॉरेस्ट गार्ड के पहले से स्वीकृत 113 पद भी शामिल है। मंत्रिमंडल ने सीधी भर्ती के आधार पर हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से कृषि विभाग में अनुबंध के आधार पर कृषि विकास अधिकारियों के 25 पद भरने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने यह भी निर्णय लिया कि आगामी जनमंच 25 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा। नैना देवी विधायक रामलाल ठाकुर ने आरोप लगाया है कि नैना देवी के कुछ स्थानीय नेता और बड़े नेता जानबूझकर मंदिर न्यास के मंदिर अधिकारी के पद पर नियमित रूप से मंदिर अधिकारी की तैनाती नहीं करवाना चाहते हैं, बल्कि मंदिर न्यास से लूटपाट करना चाहते हैं। नैना देवी मंदिर न्यास से जुड़े एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करते हुए नैना देवी विधायक रामलाल ठाकुर ने कहा कि नैना देवी मंदिर न्यास के अधिकारी पद के मुद्दे पर अधिकारी और स्थानीय नेता राजस्व मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर गुमराह कर रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों से नैना देवी मंदिर के मंदिर अधिकारी के रिक्त पद का कार्यभार स्वारघाट के तहसीलदार को दिया गया है, जबकि यहां पर आज तक 24 मंदिर अधिकारियों की तैनाती हो चुकी है, जिसमें 20 मंदिर अधिकारी नियमित रूप से अपना कार्यकाल पूरा कर गए हैं और 4 बार मंदिर अधिकारी कार्यभार स्वारघाट के तहसीलदार को सौंपा जा चुका है। उन्होंने आरोप लगाया कि नैना देवी के कुछ स्थानीय नेता और बड़े नेता जानबूझकर इस पद पर नियमित रूप से मंदिर अधिकारी की तैनाती नहीं करवाना चाहते हैं, बल्कि मंदिर न्यास से लूटपाट करना चाहते हैं। कि आज मंत्री, जो सीनियर मंत्री महेंद्र सिंह जी जैसे आदमी का जो स्टेचर है, उसको अधिकारी मूर्ख बना रहे हैं। और जब मैंने कहा कि अधिकारी क्यों नहीं लग रहा है, तो मुझे महेंद्र सिंह जी ने कहा कि वहां पे टेम्पल ऑफिसर की पोस्ट ही सैंक्शन नहीं है। तो ये भी मेरे लिए, मैं कहना चाहूंगा कि मेरा इतना लंबा अरसा हो गया राजनीति में कि भी मेरे को यही पता नहीं कि मेरे चुनाव क्षेत्र में टेम्पल ऑफिसर की पोस्ट नहीं है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि उसमें जब मैंने ये देखा, देखो मेरे पास, मैंने नैना देवी से मंगाया, ये मेरे पास जो तालिका है, ये है मंदिर अधिकारी मंदिर ट्रस्ट श्री नैना देवी जी, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर। ये वहां पे बोर्ड लगा है। इसमें आज तक 24 टेम्पल ऑफिसर लग चुके हैं। 24 में से 20 टेम्पल ऑफिसर रेगुलर लगे हैं और 4 जो है पिछले 2-3 सालों में ये जो इन्होंने चार्ज दे रखा है तहसीलदार स्वारघाट को, ये 4 वो आदमी हैं। नहीं तो 20 रेगुलर तहसीलदार जो रिटायर भी वहीं से हुए हैं। और कैसे मंत्री को जो है वो मूर्ख बनाया जा रहा है, सूचना गलत दी जा रही है। 3 विधानसभा क्षेत्रों पांवटा, शिलाई, चौपाल के सैकड़ों गांवों को जोड़ने वाली एकमात्र लाइफलाइन नेशनल हाईवे 7 का कार्य शुरू हो गया है। सड़कों की दयनीय हालत ने लोगों को रुलाकर रख दिया था। कार्य शुरू होने से अब लोगों ने राहत की सांस ली है। वहीं सड़क का काम शुरू होने पर प्रदेश प्रवक्ता बलदेव तोमर ने केंद्रीय मंत्री और प्रदेश के मुखिया का धन्यवाद किया।
शिलाई के पूर्व विधायक बलदेव तोमर ने बताया कि सड़क के निर्माण कार्य को 4 भागों में बांटा गया है। पांवटा से हेवना एक बैच का काम चलेगा। हेवना से गंगटोली तक दूसरा बैच, गंगटोली से मिन्स तक तीसरा बैच, चौथा बैच शिलाई और चौपाल के बॉर्डर फेड्स पुल तक का काम करेगा। और उन्होंने बताया कि दूसरे बैच और तीसरे बैच का कार्य आज से शुरू हो गया है। सड़कों की अच्छी सुविधा मिलने से क्षेत्र के विकास को 4 चांद लगेंगे। व्यापारियों को रोजगार बढ़ेंगे। समय रहते लोग पीड़ितों को हॉस्पिटल पहुंचा पाएंगे। सबसे बड़ी बात, यहाँ के किसानों को बाहरी राज्यों की मंडियों तक फसलें पहुंचाने में सुविधा मिलेगी। उस सड़क के लिए बहुत लंबा संघर्ष हम लोगों ने किया। माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश 98 से 2003 में जब आदरणीय प्रेम कुमार धूमल जी मुख्यमंत्री थे, उस वक्त ये सड़क नेशनल हाईवे में गई थी और उसके बाद आज तक इस सड़क की जो दशा है वो काफ़ी दयनीय स्थिति में थी। हमने लगातार पिछले, जब मैं विधायक था, पिछले 5 वर्ष हमने पूरा प्रयास मैंने किया। दिल्ली में जा जाकर मिनिस्ट्री में मिलकर हमने इस सड़क की DPR तैयार करवाई और लगभग 1350 करोड़ रुपए की इसकी DPR बनकर तैयार है। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी का, हमारे देश के परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी का, जिनके आशीर्वाद से आज ये तोहफा हमको मिला है। और इसके टेंडर हुए, लगभग इसके 4 भागों में टेंडर हुए हैं और 4 भागों में से 3 जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर है, ठेकेदार है, वो इस वक्त आ चुके हैं, अपना उन्होंने काम शुरू कर दिया है। 4 लेन संघर्ष समिति नूरपुर की अहम बैठक वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुदर्शन शर्मा की अध्यक्षता में हुई। 4 लेन संघर्ष समिति ने नूरपुर प्रशासन पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री और वन मंत्री को कई मर्तबा आग्रह करने का कोई भी नतीजा सामने नहीं आया, जिसका तमाम प्रथम चरण के प्रभावितों में रोष पाया गया और अब प्रभावित परिवारों ने मुआवजा राशि के निर्धारण को उच्च न्यायालय शिमला में चुनौती दी जाएगी। 4 लेन संघर्ष समिति नूरपुर की अहम बैठक वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुदर्शन शर्मा की अध्यक्षता में हुई। समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुदर्शन शर्मा ने कहा कि प्रशासन द्वारा 4 लेन प्रभावितों के मसले को गंभीरता से नहीं लेने का रुझान नगर निगम चुनावों में देख लिया है। पठानकोट से मंडी तक हजारों की तादाद में प्रभावित कम मुआवजा राशि के मूल्यांकन को निरस्त करवाने के पक्ष में है। अगर सरकार गंभीरता से भूमि अधिग्रहण कानून 2013 को निर्धारण का आधार बनाती है तो आगामी 2022 के विधानसभा चुनावों में सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। सुदर्शन शर्मा ने तलख अंदाज में सरकार को आड़े हाथों लेते हुए बताया कि अगर सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में 4 लेन परियोजना के लिए धन नहीं है तो एक तरफा फैसला लेकर परियोजना को बंद करने का ऐलान कर दे, नहीं तो उचित मुआवजे का प्रावधान सरकार करे। अतिशीघ्र तथ्यों के आधार पर मुआवजा राशि के निर्धारण को लेकर उच्च न्यायालय शिमला में चुनौती दी जाएगी। तो हमारे जो प्रथम चरण के प्रभावित है कंडवाल से लेकर सिवनी तक, जो कि जिनकी संख्या 3781 परिवारों के करीब बनती है, हमारा सभी से आज बैठ के जितने भी पदाधिकारी थे उन्होंने ये प्रण लिया है कि हम सरकार को अब चुनौती देंगे हाईकोर्ट में और अपना हक लेके रहेंगे, जिसके लिए हम जो भी मदन ठाकुर जी या अन्य किसी भी वकील को ज़रूरत होगी दस्तावेजों की, वो इकट्ठा करके उनको देंगे। हिमाचल प्रदेश में लंबे समय से बारिश न होने के कारण किसान बागवान इंद्रदेव की तरफ अपनी नजर गड़ाए हुए हैं। प्रदेश के साथ साथ जिला सोलन में बारिश न होने से सूखे जैसे आसार बनने शुरू हो चुके हैं। जहां किसान गेहूं की खेती से हर साल अच्छी आमदनी कमाता था, लेकिन इस बार सूखे के कारण और बारिश न होने के चलते करीब 7 करोड़ का नुकसान आंका जा रहा है। लंबे समय से प्रदेश और जिला में बारिश न होने के कारण गेहूं की फसल सूखने के कगार पर पहुंच चुकी है। जिला में बारिश न होने की वजह से कृषि विभाग द्वारा गेहूं उत्पादकों के लिए करीब 7 करोड़ का नुकसान आंका जा रहा है। कृषि विभाग के उप निदेशक डॉक्टर राजेश कौशिक ने बताया कि सूखे के कारण 8100 हेक्टेयर भूमि पर सूखे की स्थिति देखने को मिल रही है।
उन्होंने बताया कि जिला में 21,300 हेक्टेयर भूमि पर गेहूं की खेती की जाती है, लेकिन बारिश न होने के चलते इस बार किसानों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जिला में इस बार गेहूं का उत्पादन करीब 39,110 मीट्रिक टन होगा, जिससे कहीं न कहीं प्रदेश के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था पर भी गहरा असर पड़ने वाला है। वहीं किसानों की आमदनी पर भी गहरा असर देखने को मिलेगा। जिला सोलन में काफ़ी दिनों से बारिश नहीं हो रही थी। काफ़ी जनवरी के बाद का स्पेल जो ड्राउट का निकला है और कुल 21,300 हेक्टेयर एरिया में गेहूं जिला सोलन में बोई जाती है, जिसमें से 8100 हेक्टेयर जो है बारानी क्षेत्रों में ड्राउट की वजह से नुकसान काफ़ी किसानों को इस बार हुआ है, जिसपे लगभग कोई 7 करोड़ के करीब कुल नुकसान आंका गया है। सोलन जिला में कुल 42,010 मीट्रिक टन गेहूं का उत्पादन होने का अनुमान था, जो कि ड्राउट के कारण लगभग 2900 मीट्रिक टन कम इस बार पैदावार होने की हमें उम्मीद की जा रही है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे।